अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने ट्रांसफॉर्मेशन के सारे टॉपिक कवर करने हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड एनलार्जमेंट। क्लास में हमने भी ये सिर्फ 4 टॉपिक कवर करने हैं। सो हमने मैंने स्टार्ट किया है रिफ्लेक्शन से। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि एक्चुअली रिफ्लेक्शन किसी भी फिगर की कैसे होती है। सो रिफ्लेक्शन के मीनिंग सेम है, उसी तरह जैसे आप अपने आप को किसी मिरर में देखते हैं। तो जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपको फिजिकली उसमें कोई चेंज नहीं आता, आपका साइज चेंज नहीं होता, आप जितने होते हैं उतने नज़र आते हैं, बिल्कुल सेम फीचर्स भी होते हैं, कोई चेंज नहीं आता। सो रिफ्लेक्शन में भी इसी तरह अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को या इस फिगर को रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसके साइज में, इसके डिमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये फिगर जैसी है वैसी ही आपको नज़र आएगी। और दूसरी बात ये है कि जो भी आपका मिरर होता है, जितना डिस्टेंस आपकी बॉडी का आपके मिरर से होता है, आपके ऑब्जेक्ट का या आपकी इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस होता है। सो डिस्टेंस भी सेम रहता है और मिरर लाइन जो है वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान में रहती है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में रिफ्लेक्शन इसी तरह आप फिगर्स की करेंगे। सो हम कैसे करते हैं इसको स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे उसने वाई एक्सिस का है। वाई एक्सिस एक्चुअली हमारी मिरर लाइन है। वाई एक्सिस है, यानी कि आपने इस ऑब्जेक्ट के इसके जो पॉइंट्स गिवन है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, इसको वाई के क्रॉस इसकी रिफ्लेक्शन करनी है और ये हमारी लाइन है जिसके अक्रॉस आपने इसको रिफ्लेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक्स से स्टार्ट करते हैं। हम काउंट करेंगे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। कितने बॉक्सेस अवे है ये इससे? 1 2 3। सो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी इससे 3 बॉक्सेस ही अवे होगा। 1 2 3। सो इसको मैं एक्स डैश कह लेती हूँ। सो ये एक्स की रिफ्लेक्शन आ गई है एक्स डैश अक्रॉस वाई एक्सिस। इसी तरह अब आपने y को देखना है, y कितने बॉक्सेस अवे है y एक्सिस से? 1। तो इसकी रिफ्लेक्शन भी 1 बॉक्स अवे होगी। इसको क्या देते हैं? y डैश। अब ये देखें, इसी तरह ये w को देख लें, ये कितने बॉक्सेस अवे है? 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक 1 2 3। तो ये आपका पॉइंट w भी रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये देखिए, ये जो z पॉइंट है ये मिरर लाइन से इस तरफ है, तो ये अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जैसे x इधर था तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ है, y इधर था तो ये भी इधर रिफ्लेक्ट हुआ है। अगर कोई इधर पॉइंट है तो वो इस तरफ रिफ्लेक्ट होगा। सो ये कितने बॉक्सेस अवे है अपनी मिरर लाइन से? 1। तो ये 1 बॉक्स यहाँ पर। तो ये आपका कौन सा पॉइंट आ जाएगा? z डैश। अब आप इन पॉइंट्स को मिला लें। आपने तो स्केल से मिलाना है। स्केल से मिलाना है तो उसके लिए आपने इसको नेक्स्ट वाले पॉइंट भी आपने स्केल से ही ज्वाइन कर लेना है। या इसको हम कलर कर लें, थोड़ा सा ना इसको थिक होना चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट भी आपने इसको नहीं, अब ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, और फिर लास्ट जो पॉइंट है हमने उसको भी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्शन आ गई है। ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया और ये इसकी रिफ्लेक्शन आ गई है। मैं तो इधर स्केल से नहीं कर सकती, तो आपने इसको स्केल के साथ ही ज्वाइन करना है। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस। अब आपकी जो वाई एक्सिस है ये हमारी मिरर लाइन है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई पॉइंट ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको पहले एज को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब हमने इसको इसके क्रॉस रिफ्लेक्ट करना है, तो ये कैसे आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका एच डैश आ गया है। दूसरा क्या है, 1, के कितने बॉक्सेस अवे है एक्स एक्सिस से, 1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब जो पॉइंट मिरर लाइन के ऊपर है जैसे आई और जे, ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। जैसे अगर आप फिंगर अपने मिरर के ऊपर रखें तो उसकी जो टिप है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो वहीं की वहीं रहती है। इसी तरह ये भी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो हम इनको ज्वाइन कर लेंगे। आपने स्केल के साथ ज्वाइन करना है, मैं इसको ऐसे रफ ही ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, ये इसकी रिफ्लेक्शन आ गई है। ठीक है, इस तरह आर लिख लेते हैं कि इसकी रिफ्लेक्शन है। अब नेक्स्ट फिगर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्लेक्शन अक्रॉस, अगेन आपने एक्स एक्सिस के क्रॉस रिफ्लेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये वाले पॉइंट को ले लें। देखिए, जब वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होगी तो इमेज लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। ठीक है, वाई एक्सिस की रिफ्लेक्शन जो है वो सेम है जैसे आप मिरर में देख रहे हो खुद अपने आप को, तो वो भी आपकी इमेज लेफ्ट राइट होती है। लेकिन जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट करेंगे तो वो इमेज अप डाउन होगी। ठीक है, अगर कोई इमेज ऊपर एक्स एक्सिस से अबव है तो उसकी रिफ्लेक्शन उसके नीचे आएगी। तो इसी तरह अगर जे पॉइंट ऊपर है तो ये कितने स्टेप्स अवे है, 1 2 3, सॉरी जी पॉइंट 1 2 3, तो ये उतने स्टेप्स नीचे जाएगा, 1 2 3, ये आपका जे डैश हो गया। ठीक है, अब एफ कितने पॉइंट्स अवे है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका एफ डैश हो गया, रिफ्लेक्शन हो गई ना। नेक्स्ट, ये पॉइंट कितने अवे है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस पे आ जाए। अब देखिए, ये डी पॉइंट नीचे है, तो जो नीचे है वो ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, तो ये आ जाएगा 1, एक स्टेप ही है ये। तो इसी तरह आप इसको कंबाइन कर लें, ये ऐसे, आपने स्केल के साथ लाइन चलानी है। सो ये उसकी रिफ्लेक्शन आ गई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर
4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस करना है। सो वाई एक्सिस में क्या होगा, जो लेफ्ट साइड पे होगा वो राइट, जो राइट पे होगा वो लेफ्ट पे चला जाएगा, और जो लेफ्ट पे होगा वो राइट पे चला जाएगा। तो सबसे पहले क्यू को देखते हैं कि कितने स्टेप्स अवे है। 1 2 1 2, तो ये आपकी रिफ्लेक्शन आ गई यहाँ पर। आर देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये। अब ये देखिए, ये लेफ्ट साइड पे है तो ये राइट पे चला जाएगा, 1 बॉक्स अभी। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, आपने स्केल के साथ लाइंस लगानी है। मैं इस वक्त अभी नहीं लगा सकती स्केल्स के साथ। ठीक है, तो ये हमारी इमेज ऐसे बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अक्रॉस वाई एक्सिस। अब ये लेफ्ट साइड पे था तो ये राइट पे चला जाएगा। अब एल कितने बॉक्सेस अवे है, 1 2 1 2, ये आपका एल डैश हो गया। एम कितने बॉक्सेस अवे है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब ये आपका के कितने बॉक्सेस अवे है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको ज्वाइन कर लें। हमने स्केल के साथ ज्वाइन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। अगेन रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस। तो वाई, सबसे पहले देखते हैं, अगर ये राइट साइड पे है तो लेफ्ट पे आ जाएगी ये इमेज। इसमें क्या होगा, कितने बॉक्सेस अवे है, टी 1 2 1 2, ये आपका टी डैश हो गया। यू कितने बॉक्सेस अवे है, 1 2 3, 1 2 3, ये आपका यू डैश हो गया। एस कितने बॉक्सेस अवे है, 1 2 3, 1 2 3। वी कितने बॉक्सेस अवे है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। आपने स्केल के साथ ज्वाइन करना है ताकि फिगर एग्जैक्टली वैसी बने। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स जो हैं वो आ गए हैं। हाँ सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन अक्रॉस वाई एक्सिस। ये कितने बॉक्सेस, आई कितने बॉक्सेस अवे है, अगर कोई लेफ्ट पे है तो राइट पे जाएगा, 1 2 1 2। जे कितने बॉक्सेस अवे है, 1 1, एच 1, के कितने बॉक्सेस अवे है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आई को जे से ज्वाइन कर लें। उसके बाद इसको के से कर दें।
और फिर इसको ये आपकी फिगर बन गई है, उसकी ये रिफ्लेक्शन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे कि जो लेफ्ट पे है वो राइट पे पॉइंट से ले जाएंगे और जो राइट पे है वो लेफ्ट पे आ जाएंगे। जे से स्टार्ट करते हैं। कितने बॉक्सेस अवे है? 1 2 1 2। के कितने बॉक्सेस अवे है? 1 2 3 1 2 3। आई पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर है, तो जो पॉइंट लाइन के ऊपर ही है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। एल 1 2। ओह सॉरी, मैंने गलत कर दिया, अक्रॉस वाई एक्सिस करना था, इसको दोबारा से कर लेते हैं। सॉरी, एक्स एक्सिस करना था, गलत मैंने वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस करना है तो अप डाउन होगा, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3। ये आपका जे आ गया। 1 2 1 2। ये आपका आई आ गया। 1 2 3 1 2 3। एल नहीं रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि एल जो है लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो एल डज नॉट रिफ्लेक्ट। याद रखना आपने, जो पॉइंट ऊपर ही रहेगा वो उधर ही रहेगा। तो सबसे पहले आई को और ये लीजिए हमारा रिफ्लेक्शन हो गई है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अक्रॉस वाई एक्सिस। 1 2 1 2। ये हमारा एस डैश आ गया। 1 2 1 2। ये हमारा टी डैश आ गया। डैश मतलब रिफ्लेक्शन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हमारा आर आ गया। क्यू कितने दूर है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये आपका क्यू डैश आ गया। हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिफ्लेक्शन क्रॉस, अब ये एक डिफरेंट बात है। पहले हम सिर्फ एक्स वाई के क्रॉस कर रहे थे, अब रिफ्लेक्शन क्रॉस वाई इक्वल्स टू -1 है। पहले तो हमें लाइन ड्रॉ करनी है कि वाई इक्वल्स टू -1 कहाँ पे होगा। यहाँ पे नंबर्स नहीं है, मगर ये हमें पता है कि ये नंबर्स के साथ हैं। जैसे ये 1 होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसी तरह ये -1 -2 -3 -4 एंड -5 वाली लाइन होगी। तो -1 ये लाइन हमेशा देखिए ना पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। पहली बात तो ये है, तो ये लाइन यहाँ पर होगी। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। नंबर्स को मैं मिटा देती हूँ कि नंबर अंडरस्टूड है कि ये नंबर्ड है, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है हमारी y इक्वल्स टू -1 है।
आपने स्केल से लाइन लगानी है। चलो मैं अभी उधर से ही लगा लेती हूँ, स्केल से ही, फिर सही हो जाएगा। ये भी इतनी आज डार्क नहीं लग रही कि नज़र आ सके। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी ये वाली जो लाइन है, ये इसको मुझे ही मार्क कर लेना चाहिए था, मैं ही आपने स्केल से बस ड्रॉ करनी है। यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आपने इसको स्केल से ड्रॉ कर लेना है। तो फिर ये आपकी ये वाली लाइन जो है, गलत ही होता जा रहा है। चलो लाइन ड्रॉ होगी, आपको पता चल गया ना, ये लाइन जो है y इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, अब आपने इसके क्रॉस रिफ्लेक्शन देखनी है ना। तो एज कितने पॉइंट से है? 1 2 3, 1 2 3, ये पॉइंट एज आ गया आपका। आई कितने भी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा आई आ गया। ये कितने वे है? 1 2 3, 1 2 3, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इसकी रिफ्लेक्शन हो गई है। लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ हो गई है। आप स्केल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छी सीधी लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है ना। अब अगेन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एज को कैसे किया है? 1 2 3, 1 2 3। जे आई कितना दूर था? 1 2 3 4, 1 2 3 4। जी 1 1 2 3, 1 2 3। सो ये भी हो गया। सो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 10। अच्छा, क्रॉस, इसके क्रॉस तो क्यू तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि क्यू लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो क्यू डज नॉट रिफ्लेक्ट। अब देखें P, 1 2 3, 1 2 3, P हो गया, P डैश। 1 2 3, 1 2 3, ये आपका R डैश हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए। y इज इक्वल टू -3, -3 कहाँ पर होगा? ये देखे ना, ये होगा 1 2 3 4, -1 -2 -3। तो ये लाइन आपकी यहाँ पर आ जाएगी -3 वाली इधर। y इज इक्वल टू -3 वो लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू, ठीक है ना। तो मैं इसको यहीं पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये कौन सी लाइन है? y इक्वल्स टू -3। अब इसके क्रॉस रिफ्लेक्शन करनी है। तो सबसे पहले देखिए ना, v जो है वो कहाँ जाएगा? 1 1, ये आपका v हो गया। w कहाँ जाएगा? 1 2 1 2, ये आपका w हो जाएगा। y 1 2 1 2, does not reflect।
क्योंकि ये रिफ्लेक्शन वाली लाइन के ऊपर ही है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब y ऊपर था, इसने रिफ्लेक्ट नहीं होना। और ये हमारी फिगर बनी है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, y एक्सिस। सो 1 2 1 2, ये आपका s डैश आ गया। 1 2 1 2, ये आपका t डैश आ गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका r डैश आ गया। ये रिफ्लेक्शन हमने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल्स टू 1। तो y1 कहाँ पर होगा? ये लाइन होगी y1 पैरेलल टू x एक्सिस। आपने स्ट्रेट लाइन जो है स्केल से ड्रॉ करनी है। ये लाइन कौन सी आ गई है? C does not reflect क्योंकि ये लाइन के ऊपर ही लाई करता है। lies on line y equals to 1। F1 1, ये F आ गया, F डैश। E 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका E आ गया, E डैश। D 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका D डैश आ गया। चलिए इसको हम कर लेते हैं रिफ्लेक्ट। थोड़ा सा इसको रखते हैं। तो आपने स्केल से ड्रॉ करनी है, फिर अच्छी अच्छी सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ होंगी और आंसर्स वैसे ही आएंगे जैसे कि पीछे गिवन है। भी लाइन सीधी नहीं लग रही। ये इसकी आप फिगर बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा है इसमें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले क्या था कि आपको ट्राइंगल या कोई फिगर गिवन होती थी, आपने उसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करनी होती थी। अब क्या है कि आपको ट्राइंगल भी गिवन है और उसकी रिफ्लेक्शन भी गिवन है। आपने उसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, अब वो आप कैसे करेंगे? वो आपने ऐसे करना है कि जो पॉइंट है और जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जैसे डी और डी डैश रिफ्लेक्ट हुआ है तो इसके मिड में कौन सी लाइन आ रही है? ये
हर पॉइंट का मिड आपने देख लेना। सी और सी डैश कितने नंबर्स हैं ये? 1 2 3, 1 2 3, तो इसका मिड ये है और ये रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ डी पॉइंट, सो इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी? ये। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स एक्सिस। इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन या मिरर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है। और इसको लिखना आपने कैसे है? जैसे लिखना है वैसे लिख लेते हैं। आंसर है इसका रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस। ठीक है, आपने हर पॉइंट का सेंटर ले लेना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। अब ये उसका ओरिजिनल है और ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, उसने ब्लू कलर से किया, वैसे भी डैश है, तो आपने हर पॉइंट और उसका रिफ्लेक्शन का मिड पॉइंट ले लेना है। एफ और एफ डैश का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? ये। जी और जी डैश का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? ये। ई और ई डैश का मिड पॉइंट, अब जैसे ये ज़्यादा दूर है आप इनका टोटल कर लें बॉक्सेस और हाफ कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का हाफ होगा 5, तो 5 तक काउंट कर लें। 1 2 3 4 5, यही पॉइंट आ रहा है। इसी तरह आप डी और डी डैश के दरमियान बॉक्सेस काउंट कर लें। 1 2 3 4, 4 का हाफ क्या होगा? 2, तो 1 2, ये। क्या अब इसके दरमियान में लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आ रही है? जो भी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी उसको आपने फुल बोल्ड कर लेना है। ठीक है, आपने ऊपर तक इसको बोल्ड कर लेना है। यहाँ मेरे से तो नहीं हो रहा, लेकिन आपने स्केल के साथ इसको मार्क कर लेना है कि ये हमारे पॉइंट से और ये हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ रही है। और आंसर उसी तरह लिख लेना आपने। रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये ओरिजिनल है और ये उसकी रिफ्लेक्शन है। V और V डैश के दरमियान में कितने बॉक्सेस हैं? 1 2, 2 का हाफ क्या होगा? 1, तो ये हमारा आ गया। इस तरह U और U डैश के दरमियान में कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4, 4 का हाफ क्या? 2, तो ये लाइन आ गई। W और W, आप एटलीस्ट अगर 3 4 पॉइंट्स हैं तो 2 पॉइंट्स को मिला के भी कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6, 6 का आप क्या होगा? 3, 1 2 3, सो ये। सो आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आ गई है? वाई एक्सिस। और इसको आपने फुल जो है ना एंड तक बोल्ड कर लेना है और आंसर भी लिख लेना है। रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 18। आर और आर डैश का मिड, ये ओरिजिनल है और ये रिफ्लेक्टेड है। 1 2 3 4, तो ये 2 पे हाफ होगा। 1 2 3 4, 4 का हाफ 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ 4, सो ये हमारी ये वाली लाइन आ रही है।
ठीक है, वाई एक्सिस है उसको आपने ठीक तरह मार्क कर लेना स्केल के साथ। आंसर उसी तरह हम लिखेंगे, रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये देखिए x और x डैश 1 2, तो ये 1 होगा। w और w डैश 1 2 3 4, 1 2, 2 पे हाफ होगा। y और y डैश 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी, 1 2 3 4, 4 का हाफ ये। अब ये देखिए कौन सी लाइन आ रही है ये, ठीक है, ये होगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y इक्वल्स टू 0 होता है ना ये, और ये होगा -1। तो इसका आंसर आ जाएगा रिफ्लेक्शन अक्रॉस y इक्वल्स टू -1। 19 का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्वेश्चन 20। हर ये ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड पॉइंट का आपने मिड पॉइंट लेना है। सो एल और एल डैश का मिड पॉइंट क्या होगा, पहले बॉक्सेस काउंट कर लेते हैं फिर डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। 1 2 3 4, 2 आएगा ना, 1 2, ये आ गया पॉइंट। एम और एम डैश का 1 2 3 4, तो 2 यहाँ पर आएगा। के और के डैश का 1 2 3 4, 1 2। एन और एन डैश का 1 2 3 4 5 6, 3 आएगा। अब 1 2 3, क्या अब ये वाली लाइन आ रही है आपकी, अब ये लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये होगा x इक्वल्स टू कितने बॉक्सेस हैं, 1। लाइन आपने ऊपर तक लंबी सी खींच लेनी है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन 21। इसी तरह x और x डैश को काउंट करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 का हाफ 2, 1 2, ये आ गया। w और w डैश को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का 4, 1 2 3 4, ये आ जाएगा। y और y डैश को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये लाइन जो है पैरेलल टू y एक्स एक्सिस है, तो ये होगा y इक्वल्स टू ये 0 और ये -1। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन अक्रॉस y इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 22। आई और आई डैश को लेना और उसके मिड पॉइंट 1 1 2, ये आ जाएगा। जे और डे डैश का 1 2 3 4 5 6 3, 1 2 3, ये आ जाएगा। के और के डैश का 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यही पॉइंट 4 आ जाएगा। तो ये आपकी लाइन आ जाएगी, ये पैरेलल टू, ये लाइन क्या है, पैरेलल टू
वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये होगा x इक्वल्स टू 0 1 1, रिफ्लेक्शन अक्रॉस x इक्वल्स टू 1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, H1 2, ये इसका पॉइंट आ गया। G का 1 2 3 4 ये आ गया। I का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हमारे y एक्सिस ही आ रहे हैं। अब थोड़ा सा बोल्ड कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट है 22nd, नहीं 24 था ये। हर एक का मिड पॉइंट बी और बी डैश का क्या आ जाएगा 1 2 3 4 1 2, ये एस और एस डैश का 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 4 तक 1 2 3 4। तो ये लाइन आ रही है पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये होगा y इक्वल्स टू 0 1। रिफ्लेक्शन अक्रॉस y इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए। 1 2 ये 1 1 2 3 4, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स में आ जाए तब भी आप कर सकते हैं, आपको आइडिया तो हो ही जाएगा। ठीक है, आपने स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, मैं बार बार कह रही हूँ आपको। ये आ जाएगा x 0 1, रिफ्लेक्शन अक्रॉस x इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 26, 1 1 2 ये रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा, इसका m और m डैश का भी ये आएगा 1 2 3 4, इसका भी ये आएगा। तो ये हमारे जो है ना y एक्सिस ही आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा रिफ्लेक्शन अक्रॉस y एक्सिस। सो क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। 1 2 ये आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो 3 उसका हाफ है। 1 2 3 1 2 3 4 4 में यहाँ पर आ जाएगा। सो ये आपकी लाइन आ जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस है, तो x एक्सिस है तो y इक्वल्स टू 0 1 -1, तो आ जाएगा रिफ्लेक्शन अक्रॉस y इक्वल्स टू -1। ई जो है वो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा, यही रह रहा है। और इसका जो आएगा ना यही आएगी, y एक्सिस ही इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी। क्योंकि देखें f और f डैश का भी मिड यही है, ई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, g और g डैश का भी मिड यही है। इधर आ जाएगा रिफ्लेक्शन
across y-axis. लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी 29 फिर 30th क्वेश्चन। एस और एस डैश का मिड क्या होगा? 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 ये 1 2 ठीक है ना। ये अब ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो ये होगा x इक्वल्स टू 0 1 2। 29 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं 30th में। x और x डैश का मिड पॉइंट ये है, w और w डैश का ये है, z और z डैश का ये है। सो ये लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी कि अगेन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। थ्रू आउट इसको ऊपर तक ड्रॉ कर लें। ये आ जाएगा x इक्वल्स टू कौन सी लाइन है? 0 1 2 3। चले जी, हमने रिफ्लेक्शन जो है वो पढ़ लिया है, तकरीबन काफ़ी पढ़ लिया है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी ड्रॉ करना सीख लिया हमने, और कैसे ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होते हैं क्रॉस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और कोई डिफरेंट लाइन के क्रॉस, तो वो भी हमने देख लिया है। सो आप इसको कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा लेसन स्टार्ट करना है? ट्रांसलेशन का। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।